Hello and welcome to my channel Star Education Spoken. Today we are going to talk about articles. But if you watching this video now, subscribe to our channel and comment below in this video. So let's begin start. So आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए एसएससी हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ये पूछे जाते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रट लीजिए और इसे का प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। किसे? ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को डिफिनिट आर्टिकल भी कहा जाता है, ठीक है। ए एन को क्या कहा जाता है? डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तथा द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। देखिए ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। और द को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। एक हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। एंड द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए इज ऑफ ए एन, ठीक है। कहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है? देखिए फर्स्ट, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है, ठीक है। क्या? ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, या जान सकते हैं आपकी कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन से पहले होता है। आपको तो पता ही होगा कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल, दिस इज डैश बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये लगा देंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कि और एग्जाम्पल देख लीजिए, और देख लीजिए राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है। एक और देख लीजिए, और डॉग इज एन एनिमल, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए अगर नाउन प्लूरल नंबर में होगा तो क्या ए और एन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप लिख लीजिएगा ये, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, दीज आर बॉक्सेज, तो इसमें ए लगेगा नहीं एन लगेगा, इसमें दोनों नहीं लगेगा, ठीक है। दीज आर बॉक्सेज, ठीक है। और एक देख लीजिए, कब? जब नाउन प्लूरल नंबर में होगा तो, ठीक है। यानी बॉक्सेज, बॉक्सेज क्या है? ये नाउन है हमारा, ठीक है। और देखिए राम एंड सैम आर स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है? प्लूरल नंबर में है, तो इसमें भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। एक और देखिए एग्जाम्पल, डॉग्स आर एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल आपको पता ही होगा, जैसे कि जिससे गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे कि उससे आप बोल सकते हैं कि जैसे कि गोल्ड हो गया या वाटर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या ए एन का प्रयोग होगा ही नहीं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में होगा तब जब, देखिए फिर से, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे डैट इज गोल्ड, ठीक है, डैट इज गोल्ड। फिर देखिए दूसरा, दिस इज वाटर, ठीक है। ये दोनों हमारे के अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए एन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, नाउन का लोप हो तो एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि सी इज़ वेरी हॉनेस्ट, ठीक है। तो इसमें ए और एन का प्रयोग कहीं पर नहीं होगा। जैसे कि माई मदर इज काइंड, ठीक है। तो ये इसमें भी क्या ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। जैसे देखिए इसे कहने का मतलब है, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा, यानी एडजेक्टिव से क्या होगा? पहले। लेकिन देखिए अब अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज अ कैट, ठीक है। दूसरा देखिए, दिस इज अ ब्लैक कैट। फिर देखिए तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
6 नंबर देखिए, ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। ठीक है, ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाला शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे कि उच्चारण आपको पता ही होगा, जो हम बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण देखिए, उच्चारण जैसे कि सी इज ए गर्ल, ठीक है, यहाँ पर लगा सकते नहीं, गर्ल, तो जी से आ रहा है यानी ग आ रहा है, ठीक है, यानी प्रोनाउंसिएशन में। अब देखिए यहाँ पर सी इज एन आइडियल गर्ल, यहाँ पर आइडियल यानी किसका आ रहा है उच्चारण, यानी वॉवेल का आ रहा है, तो इसलिए क्या हमने लगाया, एन लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ए और एन के प्रयोग में अंतर, क्या प्रयोग में अंतर है, देखिए, जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो यदि वह स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कब, जब उच्चारण में यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए और एन का प्रयोग अभिष्ट शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पर नहीं। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये उसके उच्चारण पर, देखिए उच्चारण पर जाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि स्पेलिंग देखिएगा कि ये यहाँ पर आ गया कि वॉवेल है तो यहाँ पर ए और एन लगा देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके स्पेलिंग पर जाइएगा। अब देखिए, अतः ए एन का प्रयोग करने से पहले आप देखिए कि अभिष्ट शब्द का उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से। इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम देखिए, तो ए एन का प्रयोग करना हो उसके उच्चारण को हिंदी में लिखे। ठीक है, ए एन का प्रयोग करना है तो उसके उच्चारण को क्या लिखे, हिंदी में लिखे। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो ए एन का प्रयोग करें। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझते हैं इसे। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे नहीं, एन नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों, क्योंकि उच्चारण जो है इसका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यहाँ वॉवेल है यू, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसे लिख कर देखना है। ठीक है, ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर कर देना, ताकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास भी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।